हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। अगर आप एक न्यू पेरेंट हैं और बेबी को फीड करने के लिए बॉटल्स यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। इसमें मैं आपसे शेयर करूंगी कि अपने दोनों बच्चों के टाइम पे हम बेबी बॉटल्स को कैसे वॉश करते थे, उसके बाद स्टेरिलाइज करते थे ताकि हम श्योर रह सकें कि बॉटल के थ्रू बच्चों में कोई जर्म्स नहीं जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे पेरेंटिंग सॉल्यूशंस बहुत सिंपल फॉर्म में मिलेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने हाथ वॉश करेंगे। कोई भी एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन लीजिए और अपने हाथों को 20 सेकंड तक वॉश कीजिए ताकि आपके हाथों से कोई जर्म्स बॉटल्स में नहीं चले जाएं। दूसरा स्टेप होगा कि बॉटल्स के हर पार्ट को हम एक बार प्लेन रनिंग वाटर के नीचे धो लेंगे। यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ताकि बॉटल या बॉटल के पार्ट के अंदर कोई भी अगर दूध का रेसिड्यू रह गया है, जो दूध जम जाता है अगर हम ज़्यादा देर के लिए उसे छोड़ दें, तो वो यहाँ से निकल जाए। एक बार मैंने रनिंग वाटर के अंदर धो लिया, अब मैं क्लेंजिंग सॉल्यूशन के अंदर इसे धोऊंगी। तो मैं एक कंटेनर लूंगी, कंटेनर में पानी भरूंगी। प्रेफरेबली आप हल्का गुनगुना पानी भरिए, उससे आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि दूध में थोड़ी चिकनाहट होती है। अगर हम हल्का गर्म पानी यूज़ करें तो वो चिकनाहट अच्छे से निकल जाती है। अब हम यहाँ पे बेबी बॉटल क्लेंजिंग सॉल्यूशन डालेंगे। थोड़ी सी क्वांटिटी आप डाल दीजिए, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी चीज़ें धो रहे हैं आप क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बेबी बॉटल क्लेंजिंग सॉल्यूशन आपको बहुत सारे ब्रांड्स में मिल जाएगा। जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ वो मैं लिंक कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। 5 से 10 मिनट आप बॉटल के सारे पार्ट्स को इस क्लेंजिंग सॉल्यूशन में भीगा हुआ रहने दीजिए, जिससे ये सॉल्यूशन अच्छे तरीके से हर पार्ट में घुल जाएगा। अब फिर से आप रनिंग वाटर के अंदर ब्रश के यूज से इसको क्लीन कर लीजिए। इससे जो भी क्लेंजिंग सॉल्यूशन है वो जो भी बैक्टीरिया और जर्म्स हैं बॉटल के पार्ट्स के अंदर उसको निकालेगा और पानी से आप उसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो क्लेंजिंग सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। तो यहाँ तक हमने बॉटल्स को अच्छे से क्लेंजिंग सॉल्यूशन से धो लिया और बहुत हद तक हमने जर्म्स और बैक्टीरिया को ऑलरेडी मार दिया है। बट श्योर होने के लिए कि जो हम बेबी को देंगे वो 100% सेफ है, हमें करना होगा स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन 2 तरीके से होता है। एक होता है स्टेरिलाइजर यूज करके, जो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ करती आई हूँ। दूसरा होता है ट्रेडिशनल मेथड, जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, उसके लिए आप दूसरे यूट्यूब वीडियो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेरिलाइजर की प्लेट है जिसमें पानी डलेगा। पानी की क्वांटिटी कितनी डालनी है ये लिखा होता है। उसके बाद ये बॉटम सेक्शन आप रखेंगे जिसमें बॉटल का जो मेन बॉडी पार्ट है वो आप रखेंगे। मैंने इसमें अलग अलग ब्रांड्स की बॉटल्स यूज करी हैं और सारी ही आराम से फिट हो जाती हैं। एक टाइम पे 6 बॉटल्स में इसमें डाल सकती हूँ। उसके बाद मैं इसका अपर सेक्शन डालूंगी जिसमें मैं सारे छोटे पार्ट्स डाल दूंगी। इसको बंद करूंगी। स्टेरिलाइजर में आप ब्रेस्ट पंप के पार्ट्स भी डाल सकते हो, पैसिफायर्स भी डाल सकते हो, और अगर आप कोई ऐसी बॉटल यूज करते हो जो स्टेरिलाइजर सेफ है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, इफ इट इज अ स्टील और ग्लास बॉटल। ये करने के बाद मैंने इसको ऑन कर दिया। स्टेरिलाइजर का अपना एक टाइम होता है जिसके बाद वो ऑटो ऑफ हो जाता है। तो टिपिकली 8 मिनट से 13 मिनट के बीच में ये स्टेरिलाइजर अपने आप ऑटो ऑफ हो जाता है, मतलब स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट। 99.9% जर्म्स, वायरसेस, बैक्टीरिया मर चुके हैं। स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद अब हमें बॉटल को रेडी करना है बेबी के यूज़ के लिए। या आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप 5 मिनट वेट कीजिए स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने का। उसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, बॉटल को निकालिए और असेंबल कर लीजिए। इस टाइम पे बॉटल बिल्कुल फ्रेश होगा बट बहुत गर्म होगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप टोंग का भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी स्टेरिलाइजर्स में टोंग भी मिलता है। पानी इस टाइम पे आराम से निकल जाता है बॉटल से, तो आप बॉटल को रेडी करके यूज कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि आप अप टू 24 आवर्स बॉटल को स्टेरिलाइजर में ही छोड़ दीजिए और जब जब आपको यूज करना है तब तब आप फ्रेश असेंबल कीजिए और बेबी को दे दीजिए। इसी के साथ ये प्रोसेस खत्म होता है। ताकि आपका स्टेरिलाइजर लंबा टाइम चल सके, एक टिप देती हूँ। तो अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ का पानी बहुत हार्ड है, जैसे हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पानी बहुत हार्ड है, तो आप देखेंगे कि स्टेरिलाइजर की प्लेट में इस तरीके के वाइट स्टेन्स जम जाते हैं। इन्हें टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है ताकि स्टेरिलाइजर इफेक्टिवली काम कर सके। इसको क्लीन करने के लिए आप सारा पानी एक बार निकाल दीजिए। उसके बाद आप किसी भी ब्रांड का वाइट विनेगर ले लीजिए और उसको इस प्लेट में डाल के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद
आप एक ब्रश लीजिए और ब्रश से बहुत हल्के हाथों से स्टेन को रिमूव कीजिए। आप देखेंगे सारा स्टेन बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। और फिर आप इसको एक क्लीन टिश्यू पेपर से या क्लॉथ से अच्छे से क्लीन कर लीजिए और आपका फ्रेश स्टेरिलाइजर प्लेट अब स्टेरिलाइजेशन के लिए रेडी है। इस तरीके से आपका स्टेरिलाइजर अच्छा खासा लंबा टाइम चल जाएगा एंड इट विल बी वैल्यू फॉर मनी। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस तरीके से बॉटल्स को वॉश करना है। अगर आप इस तरीके से वॉश करके स्टेरलाइज करेंगे तो बच्चों को एटलीस्ट बॉटल से कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। एक रीज़न जो इंडिया में इतना डॉक्टर्स मना करते हैं कि बॉटल का यूज़ मत कीजिए, वो इसलिए होता है क्योंकि बॉटल्स को हम प्रॉपरली नहीं धोते हैं और उसके थ्रू इन्फेक्शन बच्चों तक पहुंचता है, जिससे बच्चों को पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं। बट अगर आप प्रॉपर धोने का ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अपने दोनों ही बच्चों के साथ बॉटल फीडिंग करी है और बॉटल के हाइजीन पे मेरा हमेशा ध्यान रहा है, चाहे हम घर पे हों चाहे घर से बाहर जाएं। स्टेरिलाइजर का फ़ायदा ये होता है कि आप इसे कैरी करके वेकेशंस पे या आप कहीं किसी के घर जा रहे हैं तो वहाँ पे भी लेके जा सकते हैं। सो दैट वेज आप श्योर हैं कि बच्चे को बिल्कुल साफ बॉटल मिल रही है। और क्योंकि आप एक न्यू पेरेंट हैं तो एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगी। पेरेंट्स को हमेशा बेबीज़ के लिए बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, बट ये सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इंडिया में मिल पाना बहुत मुश्किल होता है या फिर ये हमारे बजट से बाहर होते हैं। एक ब्रांड है अमेज़ॉन पे बाय द नेम ऑफ प्लम बनी, जहाँ पे आपको न्यूबॉर्न के लिए बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम राय का पिलो जो हम उसके सिर के लिए यूज़ करते हैं, बेबी ब्लैंकेट्स, बेबी टॉवल्स, बेबी स्वॉडल्स, बेबी वॉश क्लॉथ्स, कैप्स, मिटन्स, बिब्स, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। मसाज मैट। तो आप एक बार जाइए और वहाँ पे चेक ज़रूर कीजिए। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस इज़ व्हाट यू गेट फ्रॉम द ब्रांड प्लम बनी ऑन Amazon. Link will be in the description box. Thank you so much for watching. Bye-bye.